जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने अपनी बात पूरी ईमानदारी से सबके सामने रख दी है। मुझे बेवजह बार बार वीडियो बनाने या एक ही बात को घुमा कर कहने का कोई शौक़ नहीं है। जब भी कोई नया मुद्दा सामने आएगा, मैं ज़रूर फिर से जवाब देने के लिए आऊँगा। और जिन जिन वीडियो में मुझे भला बुरा कहा गया है, चाहे वो वीडियो अब डिलीट कर दिए गए हों या प्राइवेट कर दिए गए हों, उनके सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो सब भी मैं सामने रख दूँगा। जिसे भी शिकायत करनी है वो बेझिझक करे, मेरे पास पूरे सबूत हैं। इनके अलावा और भी बहुत कुछ है मेरे पास। धन्यवाद। आपका सुमित महल। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महल साहब पर। महल साहब ने एक कम्युनिटी छापी, अगर आज से बात करें तो 1.5 दिन पहले। और उस कम्युनिटी में थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी सी धमकी है, और एक ऐसी धमकी है जिससे बवाल मचा हुआ है, अंदर ही अंदर सब हिले हुए हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने कहा सारे चूहों को बाहर निकलने देते हैं। वीडियो खेल चुके ये लोग अब कम्युनिटी खेल रहे हैं। इस कम्युनिटी के आने के करीबन 2 घंटे बाद ही एक वीडियो आता है, एक शॉर्ट वीडियो आता है एमजी जी का। एमजी जी उस वीडियो में कहती हैं कि अगर मेरा कोई भी वीडियो, ऑडियो या लाइव कोई भी चीज़ अपने पैनल पर या चैनल पर लगाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, मूवी तो दिखाई ही नहीं है। तो इस धमकी में हम क्या समझें? इस धमकी से मुझे जितना समझ आया है और जो मैंने डिकोड किया है, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम लिया भाई, मैंने थोड़ा टाइम लिया। बताती हूँ क्यों। ये सब कुछ परसों की बातें हैं, ठीक है, लेकिन मैं आज इस पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो भी बताऊँगी। हाँ, तो जो मैंने डिकोड किया वो ये था कि ये पक्का जानती हैं कि महल जी के पास कोई ऐसी ऑडियो या कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि उन्होंने अपने जो कहते हैं ना कम्युनिटी, उस पर जो लगाया है, वो तो ये कहा है कि मेरे पास वो डिलीटेड लाइव है तो मैं वो लगा सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है। और कहीं ना कहीं ये जो और भी बहुत कुछ है, इसी से डर गई हैं एमजी जी। और वो ये कह रही हैं कि भाई अगर आपने गलती से भी कुछ लगाया तो मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन लूँगी। और मैंने अभी ट्रेलर दिखाया है। अब ट्रेलर दिखाया है का मतलब क्या है? तो इन्होंने पक्का कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि महल साहब डर गए होंगे। लेकिन महल साहब का जो वीडियो आया है उसमें तो वो ये बता रहे हैं कि वो डरे ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई पुलिस वुलिस कुछ हुआ ही नहीं। जो आधे घंटे में कुछ होने वाला था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या, उल्टा इनके दोस्त को एक कॉल गया जिसमें वो बंदा इनके घर का एड्रेस पूछ रहा था, इनके बारे में जानकारी ले रहा था, लेकिन कुछ इनके साथ डायरेक्टली नहीं हुआ। देखिए, अगर पुलिस कंप्लेन होती है ना, तो पुलिस इधर उधर कॉल करके एड्रेस नहीं लेती, पुलिस डायरेक्ट आती है या फिर कॉल कर कर आपका एड्रेस लेती है, या फिर वो कॉलर आईडी से निकाल सकती है एड्रेस, सब कुछ। पुलिस को किसी दोस्त को कॉल करके, फ्रेंड को कॉल करके धमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो यहाँ पर बार बार मैंने जितना समझ पाया है एमजी जी को, वो शायद यही है कि वो कभी बजरंग दल के नाम की धमकी दिलवाती हैं, कभी वो खुद देती हैं इस धमकियाँ इन दलों के नाम की, आरएसएस के नाम की, कभी वो पुलिस के नाम की धमकी देती हैं, कभी साइबर क्राइम के नाम की धमकी देती हैं, या फिर ऐसे अलग अलग जगहों से कॉल करवाती रहती हैं, या फिर ना जाने कोई फेक कॉल सी करता हो। मतलब इस तरह के कॉल्स करवाती हैं लोगों को और डराती हैं, शांत कराती हैं। चाहे वो देवरानी वाला मैटर हो, जब ये जगत दीदी का साथ दे रही थी भी इन्होंने देवरानी को डराया था, धमकाया था, है ना। तो शुरू से इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी यही रहता है, धमकाना। और अभी भी इस वीडियो में भी ये धमका ही रही थी। जब महल साहब का कम्युनिटी पढ़ने के बाद जो भी इनको समझ आया हो, देखिए, दो लोग जब लड़ते हैं ना तो उन्हें पता होता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जो उन्होंने लास्ट में एक चीज़ लिखी है महल साहब ने कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, तो ये ज़रूर समझ गई हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो डर गई
गई हैं और इसीलिए तुरंत वो एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ गई और वो धमकाने आ गई कि भाई देखो अब कुछ किया तो फिर मैं ट्रेलर दिखाया है, अब मैं वीडियो दिखा दूँगी। तो भाई महल साहब, आपने कहा कि अब आप वीडियो लेकर नहीं आएँगे, पर हम आपसे जानना चाहते हैं, चाहे आप कम्युनिटी लगा दें, चाहे आप शॉर्ट लगा दें और बताएँ कि भाई आपको कैसे डराया गया? भाई आपने जो वीडियो में बताया वो तो यही बताया कि कोई पुलिस केस नहीं हुआ, कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। बस एक कॉल आया था जो भी आपके फ्रेंड को आया था, है ना? आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं आया। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, कोई लीगल एक्शन जैसा वो बता रही हैं कि वो सैटिस्फाइड हैं, उन्होंने 2 एक्शन लिए और दोनों एक्शन के बाद वो सैटिस्फाइड हैं। तो या तो ये देवी जी ही बता दें, एमजी जी ही, कि भाई इन्होंने कौन से 2 एक्शन लिए थे, किसके खिलाफ लिए थे और कैसे सैटिस्फाइड हैं, क्या उसका रिएक्शन हुआ, है ना? या फिर महल साहब बता दें कि इनके ऊपर क्या एक्शन लिया एमजी जी ने। तो इस तरह की बातें जो चल रही हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि चाहे वो लप्पू हो, चाहे वो एमजी हो, इन सब के खिलाफ कुछ ना कुछ कहीं न कहीं सबके पास है, कुछ लोगों के पास, जिससे ये लोग फिर एंड ऑफ द डे आके दब जाते हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ। आगे आज ही आती हैं, मतलब उसी दिन कल ही आती हैं ये और कहती हैं मेरा राज परिवार, खाज परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आज ये आती हैं कि खाज परिवार से मुझे कॉल आया, मुझे बहुत डाँटा और मुझे ये फीलिंग आई कि अरे मैंने गलती कर दी है, इस टाइप का, मतलब वापस से रिवोक करना। खैर रिश्ता तोड़ा ही किसने था, ऐसे कैसे रिश्ता टूट जाएगा इतनी आसानी से। और बातों ही बातों में ये कह जाती हैं कि माताजी का कॉल आया था और माताजी ने कहा कि तुम भी उसी की तरह करोगी। यानी कि समझ रहे हैं, यहाँ पर भी अड़े बाबा की बात हो रही है, यहाँ पर भी इनडायरेक्टली अड़े बाबा को ताना मारा जा रहा है कि क्या तुम भी मेरी उसी बेटी की तरह मुझे धोखा दोगी। तो इस तरह की बातें होती हैं यहाँ पर और इस तरह से बेइज्जत किया जाता है, इशारों ही इशारों में। मतलब डायरेक्टली नहीं कहा जाता है, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है या जो कर रहा होता है उसे पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। और जब आदमी चिढ़ता है फिर रिएक्शन देता है, तो लोग कहते हैं कि ये रिएक्ट कर रहा है, बेवजह माहौल बना रहा है, बेवजह बातें कर रहा है। जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई कन्यादान की तो बात कभी खाज परिवार ने उठाई ही नहीं, कभी एहसान दिखाया ही नहीं। तो भाई अगर एहसान नहीं दिखाया तो ये बात उठी कहाँ से? ये बात इसीलिए ना उठी जब उनकी बेटी कह रही है कि मेरे माँ बाप की एक ही गलती थी कि वो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे। तो कैसे बनने की कोशिश कर रहे थे भगवान? कन्यादान करके ही ना। जो तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, जो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए नहीं कर रहा था, हमने वो किया, हमारे माँ बाप ने वो किया। तो यहाँ पर भी यही बताने की कोशिश हो रही है ना कि कन्यादान ही नहीं दे रहे थे उसके रिश्तेदार, लेकिन हमारे माँ बाप ने दिया। तो फिर कहाँ पे वो लोग चुप रह रहे हैं, कौन सी बात पे पीछे हट रहे हैं? सब तो बोल रहे हैं। तो ये है मामला। ये लोग सारे कुछ करके, सारा कांड करके लास्ट में ठीकरा फोड़ देते हैं कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जितना मुझे समझ आया है एमजी और महल साहब की बातों से, कि महल साहब के पास ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे कि ये सारे लोगों के पत्ते खुल जाएंगे और इसीलिए ये डर के चुप बैठ गई हैं। अब इन्होंने आज एक लाइव करी है जिसमें जेठू जी को बुलाया। अब जेठू जी को बुलाने का क्या फंडा बनता है? जेठू जी को बुलाने का फंडा का मतलब ये है कि ये हर एक इंसान उस इंसान के पास जा रही हैं, चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो जेसिका गुप्ता हो, चाहे वो जो भी लोग इनके खिलाफ है ना, जगत दीदी के, उन सारे लोगों के पास ये अप्रोच कर रही हैं और उनमें से जो भी इनके पैनल पर आने को राज़ी हो रहा है और कुछ भी गंद बकने को, चाहे वो इवेंट वाली दीदी ही क्यों ना हो, उस गंद बकने को तैयार हो रहा है, उसे बुला रही हैं और उससे गंद बकवा रही हैं और ये प्रूफ कर रही हैं कि जगत दीदी गलत है, जगत दीदी खराब है और लप्पू और खाज परिवार अच्छे लोग हैं। तो ये स्ट्रैटेजी किसकी है? ये स्ट्रैटेजी लप्पू की ही है। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी तब भी ऐसा ही हुआ था कि गुप्ता जी भी आ गई थी सामने और बहुत सारे लोग सामने आकर खिलाफ में बोल रहे थे। जेठू जी एंड फैमिली भी आए थे, उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बिल्कुल डेली सोप की तरह चला दिया था, याद है? तो इसी तरह से उसी सिलसिले में ये जेठू जी को भी लेकर आती हैं, लेकिन जेठू जी इस बार बच जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के बारे में, मैं जब ठीक हो जाऊँगा तब मैं बताऊँगा, तब मैं सोचूंगा। तो इस तरह से मामला वो क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन इससे एक बात तो साफ़ हो गई है जेठू जी के पैनल पर आने से कि भाई
एमजी जी शांत नहीं है। लप्पू और एमजी लगे हुए हैं जगत दीदी के पीछे से वार करने में लगे हुए हैं। ये लोग लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली ऐसे लोगों को लाना पैनल पे जो लोग नफ़रत करते हैं जगत दीदी से, या जिनकी कोई भी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री हो। जैसे कि भोपाल की बहू के घर में जो डेथ हुई, उसमें भोपाल जाने को कह रही थी एमजी जी। क्यों? क्योंकि वो जगत दीदी के खिलाफ थी, है ना, लड़ाई चल रही है इन लोगों के बीच में। इवेंट वाली दीदी को अप्रोच करना क्योंकि वो खिलाफ में आ गई। पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले भी तो ये उसे जानती थी, पहले उसे कभी अपने पैनल पर नहीं बुलाया, लेकिन जब ये खिलाफ में आ गई तब बुलाया। तो आप लोग समझ रहे हैं कि लप्पू बैक द पैनल ऑफ द कैमरा क्या कर रहा है जगत दीदी के लिए। और ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं और लपिया को गुमराह कर रहे हैं। लप्पी को समझ ही नहीं आ रहा है कि जो लोग इसके घर में है ना, वो लोग इसके दुश्मन हैं। जो लोग इसके आसपास घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, वो इसके दुश्मन हैं। ये रिएक्शन चैनल वाले या जो सब्सक्राइबर्स इन्हें हेट कमेंट्स लिख रहे हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लपिया। ये जो तुम्हारे साथ में रहता है ना दिन रात, लप्पू, और जो इसका परिवार, ये लोग तुम्हारा बिगाड़ रहे हैं। कि तुम इसको समझ ही नहीं पा रही हो। तुम समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम्हारी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई अंतर ही नहीं बचा है। सब कुछ रियल लाइफ में चला गया है। देयर इज़ नो रियल लाइफ। इसीलिए तुम इतनी डिप्रेस्ड हो, या फिर इसीलिए तुम इतनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो कि तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम कर क्या रही हो और हो क्या रहा है। ये इतना ही मैं समझ पाई हूँ इस बारे में। बाकी की बातें हम दूसरे व्लॉग में करेंगे। आज मेरे 2 और व्लॉग आएंगे, बड़े मज़ेदार मज़ेदार। एक चिट्टू रानी पे और एक असुरा के ऊपर। तो ज़रूर देखिएगा तीनों व्लॉग्स को। और लाइव भी आऊँगी दोपहर में। आज तो संडे है, तो सब लोग मिलकर खूब मस्ती करेंगे, संडे मस्ती। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।